सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स ट्रॉल द कंसेप्ट। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि मैं लेकर आया हूं। अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है उससे रिलेटेड ये पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 भी आएगा और क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक। तो हमारे पास कुछ कंपाउंड है जैसे कि ये पहला कंपाउंड, ठीक है। दूसरा कंपाउंड हमारे पास 5 6 7। बॉन्ड सही नहीं बना। आ, 1 और हमारे पास सेम पोजीशंस पर बॉन्ड है और यहाँ पर है चार्ज 1 चार्ज है 3। ठीक है, ये हमारे पास कंपाउंड है। और हमारे पास जो चौथा कंपाउंड है वो कुछ इस प्रकार से है। लेट मी ड्रॉ ब्यूटिफुली। ये हमारे पास शेप्स में ये कंपाउंड ये है प्रकार से। हियर इज अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास ये कंपाउंड है जिसका नाम नॉर्मली पी क्यू आर एंड एस, और बोला है कि मोर देन वन ऑप्शंस कैन बी करेक्ट। तो आपको बताना कि इसमें से एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखिए क्या एरोमेटिक के लिए सबसे क्या ज़रूरी है। 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए और कॉन्जुगेशन होना चाहिए। इस केस में क्या क्या है, इस केस में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स है। बट द प्रॉब्लम इस यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं, क्योंकि यहाँ भी सिग्मा है यहाँ भी सिग्मा है, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं, तो डेफिनेटली ये नहीं होगा। ठीक है, इस केस में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, प्लेनर। ठीक है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन एंड 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, नेक्स्ट केस। वेट, हाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ कितने हैं 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स, 7 8 इलेक्ट्रॉन्स है। 1 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। एंड इस केस में क्या होगा 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल डेफिनेटली 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, तो 8 नहीं होगा। हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स ये है कॉन्जुगेशन में, 6 इलेक्ट्रॉन्स ये है कॉन्जुगेशन में, तो ये दोनों कंपाउंड हो जाएंगे हमारे आंसर। तो द आंसर विल बी एंड एस। ठीक है, तो ये हो गया पहला सवाल। सेकेंड क्वेश्चन। दूसरा सवाल क्या क्या था। दूसरा सवाल हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, एक बेंजीन रिंग का कंपाउंड है, ध्यान से देखिएगा। ये बेंजीन रिंग है, अल्टरनेट पोजीशंस पर डबल बॉन्ड। के साथ साथ बेंजीन, एक बेंजीन यहाँ भी है, एक बेंजीन यहाँ भी है। ठीक है, और इस बेंजीन में मतलब 4 बेंजीन रिंग्स एक दूसरे से कुछ इस प्रकार से जुड़ी हुई हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू टेल, यू हैव टू टेल कि अकॉर्डिंग टू हक्कल्स रूल यहाँ पर वैल्यू ऑफ एन कितना होगा। अकॉर्डिंग टू
Huckel's rule, value of n will be what, या फिर वैल्यू ऑफ एन में बोल सकता हूँ, या फिर नहीं, वैल्यू ऑफ एन नहीं पूछा है। अकॉर्डिंग टू हैकेल्स रूल वैल्यू ऑफ 4n+2 विल बी, क्योंकि 4n+2 लगते हैं ना एरोमेटिक में, एंड दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक, तो बेसिकली पूछा है कि कितने हमारे पास ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो एज आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियो, मैंने अपने वीडियोस में ये चीज़ समझा हुआ है, और आपको नहीं देखा तो देख लीजिए कि इस तरह के कंपाउंड अगर मिलते हैं, ठीक है, तो हम लोग सिर्फ आउटर पेरीमीटर को कंसिडर करते हैं। इसको आउटर पेरीमीटर में जितने भी डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, उनके इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं, बीच के पोजीशन को काउंट नहीं करते हैं। सो वी आर हैविंग 1 2 3 4 5 6 7 7 पाई बॉन्ड्स है, तो दस वी विल बी हैविंग व्हाट, 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या क्या करना है आपको, पी के ऑर्डर बताना है, पी के ऑर्डर इन डिक्रीजिंग, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में पी के वैल्यूज को बतानी है, जो आपके सामने फॉलोइंग कंपाउंड्स होंगे। ठीक है, कौन कौन से कंपाउंड्स हैं आपके पास, सो बेंजीन रिंग पर जुड़े हुए हैं 1 2 3, 3 बेंजीन रिंग्स, एंड चौथा भी एक कंपाउंड है विच इज CH3 C। ठीक है, तो ये हमारे पास कंपाउंड है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजीन है, यहाँ भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, इस पर जुड़ा हुआ है OH, इस पर जुड़ा हुआ है OH, और यहाँ जुड़ा है N विच HNH2, इस पर जुड़ा है COOH। ठीक है, और यहाँ है NO2, और ये है। ठीक है, तो अब आपको बताना है, इन सब के नाम भी दे दिए गए हैं कि क्या क्या नाम है। बेसिकली इसका फर्स्ट नाम दे दिया गया है, इसका सेकंड, तो थर्ड, एंड ऑप्शंस आपके सामने दे दिए जाएंगे, और आपको बताना है इसका आंसर क्या है। ठीक है, इस तरह के सवालों को कैसे करना है, मैं बेसिकली क्या देखना है आपको, ये जो NH2 है ये क्या करता है, ये प्लस एम इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। सो वी नो दैट एसिडिटी जो होगी, ठीक है, जो एसिडिटी होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट अनायन, है ना। तो अगर हम लोग सबको इसका सब इन सभी कंपाउंड्स का कॉन्जुगेट अनायन बनाते हैं, जिसको मैं भी इसको मिटा दे रहा हूँ इस पार्ट को, हाँ, क्या होगा बेसिकली, यहाँ पर क्या आएगा, इस बॉन्ड टूटेगा, O- आएगा, यहाँ पर अगर ये बॉन्ड टूटा तो क्या आएगा, O-, यहाँ से H+ निकला, C डबल बॉन्ड O-, और यहाँ पर आएगा ये तो O-, यानी कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, जो इस नेगेटिव चार्ज को कम करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्लस एम इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, यहाँ -m इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, ऑलराइट, एंड ये तो CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी द केस, सो वी नो दैट, अगर मैं बात करूँ एसिडिटी की, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ एसिडिटी की, सो वी नो दैट थर्ड वन विल बी मोर स्टेबल, क्योंकि -m इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है अपनी तरफ, यानी कि नेगेटिव चार्ज इस पर कम कर रहा है, तो -m से, यानी कि थर्ड जो है ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट एज यू कैन सी कि यहाँ पर सीधा उसके बाद थर्ड के बाद हमारे पास आएगा फोर्थ। क्यों फर्स्ट और सेकंड क्यों नहीं, क्योंकि वी नो दैट कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब सेकंड और फर्स्ट में कौन होगा, देखिए प्लसम इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा ये वाला पार्ट, तो इस नेगेटिव चार्ज को और बढ़ाएगा, यानी कि एसिडिटी को कम करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग पहले फर्स्ट ये आ जाएगा, उसके बाद सेकंड, क्योंकि सबसे ज़्यादा लीस्ट एसिडिक होगा सेकंड, क्योंकि प्लस एम से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रहा है। ठीक है, पीकेआई ऑर्डर जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एसिडिटी एसिडिक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल क्या हमारे पास है, अगेन दस एक अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग एज एरोमेटिक, आपको बताना है इनमें से एरोमेटिक कौन है। ठीक है, तो आई एम हैविंग अ साइक्लोप्रोपेन, अच्छे से बना दे,
शेप्स में है, यस है। देख लो प्रोपेन है, यहाँ पर जुड़ा है H, इस पर जुड़ा है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर है डबल बॉन्ड। ठीक है, देन वी आर हैविंग अ 5 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, और यहाँ पर जुड़ा है O माइनस, फिर जुड़ा है प्लस। ठीक, तो देन वी आर हैविंग अ 7 मेंबर्ड रिंग, और यहाँ अल्टरनेट पोजिशन पर कुछ इस प्रकार से लगा हुआ है। एंड देन वी आर हैविंग दिस ब्यूटीफुल कंपाउंड। इस कंपाउंड को ध्यान से देखिए, शायद मैंने अपने वीडियोस में इसको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, और यहाँ अल्टरनेट पोजीशंस पर बॉन्ड। ठीक है, इन सब का नाम भी दे दिया गया है एज, जैसा कि पहले दिया हुआ था कि दिस इज P, Q, R। अब आपको बताना है इसमें से एरोमेटिक कौन है। ठीक है, तो एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। साइक्लिक है, जी हाँ। कॉन्जुगेशन है, जी हाँ। प्लेनर भी है। इन द सेम वे यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है, साइक्लिक भी है। ठीक है, यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं है तो नॉन एरोमेटिक हो गया ये। तो इस केस में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 5 6 7, तो यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन्स है। कॉन्जुगेशन है, प्लेनर भी है, एंड साइक्लिक भी है। ठीक है, बट यू कैन सी फ्रॉम हियर कि हमारे पास इस केस में एंटी एरोमेटिक बनेगा। ठीक है, 2n इलेक्ट्रॉन्स है, ये होगा एरोमेटिक हमारा, और एंड में होगा एरोमेटिक, क्योंकि क्यू एंड आर, तो ये आर तो नॉन एरोमेटिक हो गया क्योंकि यहाँ सिंगल सिंगल सिग्मा सिग्मा है, कॉन्जुगेशन नहीं है, और इस केस में एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, और तुम्हारे पास ऑप्शन होगा पी एंड एस, सो आंसर विल बी पी एंड एस। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां सवाल। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन अब अगला पूछा है कि विच इज नॉन एरोमेटिक। ठीक है, विच इज नॉन एरोमेटिक। तो इस केस में क्या दे दिया गया, हमारे पास एक कंपाउंड दे दिया गया, 1 2 3 5 6 7 8, 8 मेंबर्ड रिंग दे दिया। ठीक है, और 8 मेंबर्ड रिंग में हमारे पास अल्टरनेट पोजीशंस पर ही डबल बॉन्ड लगा दिए। देन हमारे पास खूबसूरत कंपाउंड दिया गया, जो आप जानते हैं कि ये नॉन एरोमेटिक है कि नहीं पता नहीं, आप जानते होंगे, इस कंपाउंड को बहुत पढ़ा दिया मैंने। ठीक है, एंड देन वी आर हैविंग दिस वन कंपाउंड, जो मैंने अपने वीडियोस में भी बताया हुआ था इस कंपाउंड के बारे में, देखिए इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। तो बेसिकली इसमें मैं क्वेश्चन की सीरीज लाया हूँ, इसमें जेई के क्वेश्चन है, नीट के क्वेश्चन है, जैम के क्वेश्चन हैं। ठीक है, अलग अलग वेरियस कॉम्पिटिशन्स के हैं। देन ये यहाँ यहाँ है, देन ये अल्टरनेट पोजीशन। ठीक है, तो हमारे पास ये कंपाउंड है। अब आपको बताना है कि इसमें से नॉन एरोमेटिक कौन सा है। सो फर्स्ट क्या आप देख सकते हैं, इस केस में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको तो ये लगेगा कॉन्जुगेशन और साइक्लिक का प्लेनर, तो आपको लगेगा एंटी एरोमेटिक है, जो कि नहीं, क्योंकि मैंने इसको बताया था कि 8 मेंबर्ड रिंग जब होगी, 8 मेंबर्ड या 8 मेंबर्ड से ज़्यादा रिंग्स जो होती हैं, तो ऐसे केसेस में जब इस तरह का कंपाउंड मिलेगा तो ये बेसिकली नॉन प्लेनर होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, सो दिस कैन बी ऑप्शन। बेंजीन बिल्कुल नहीं, बेंजीन नहीं, क्योंकि बेंजीन तो अच्छा खासा एरोमेटिक है। ये कॉन्जुगेशन है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, एंटी एरोमेटिक होगा, इसलिए नॉन एरोमेटिक नहीं है। इस केस में ये एरोमेटिक होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने अपने वीडियोस में बताया था इसके बारे में। ये जो सी एच, यहाँ जो ग्रुप जो जुड़ा हुआ है CH2, ये बेसिकली इस प्लेन के बाहर है। ठीक है, तो ये कोई स्टैटिक हिंड्रेंस अंदर क्रिएट नहीं कर रहा। ऑलरेडी हैड एक्सप्लेन्ड दिस इन माई वीडियोज। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट दैट क्वेश्चन। नाउ अनदर क्वेश्चन। अब सवाल थोड़े अच्छे अच्छे हैं, बहुत अच्छे। अगला सवाल जो आता है 7th क्वेश्चन, विच इज़ अबाउट बेसिक स्ट्रेंथ। आपको कंपेयर करना है, बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन, कंपैरिजन। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या, कौन कौन से कंपाउंड्स हमारे पास होंगे, हमारे पास बेंजीन रिंग्स है। ठीक है, और NH2 ग्रुप्स है।
बेंजीन रिंग, ऊपर लगा हुआ है NH2, NH2, यहाँ भी NH2 है, यहाँ भी NH2 है, यहाँ भी NH2 है, एंड ये ठीक है, ठीक है, बेंजीन रिंग्स हमारे पास है। देन वी आर हैविंग यहाँ पर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, एंड यहाँ पर CH जुड़ा हुआ है, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कंपेयर, सो आई कैन राइट द नेम्स आल्सो, लेट्स से दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R एंड दिस इज S। अब आपको बेसिक स्ट्रेंथ बतानी, बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन्स टू हाइड्रोजन एटम, हाँ सॉरी प्रोटॉन्स नहीं, एबिलिटी टू डोनेट लोन पेयर टू H प्लस आयंस, लोन पेयर H प्लस, या फिर एबिलिटी टू डोनेट लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। सो इस केस में आप देखेंगे सबके पास NH2 है, NH2 है, NH2 है, और खास बात ये कि ये प्लस आई शो करता है, ये भी प्लस आई शो कर रहा है, CH3 ग्रुप्स प्लस आई इफेक्ट शो। व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस इन द पोजीशन, दिस इज एट ऑर्थो, दिस इज एट पैरा, एंड दिस इज एट मेटा, ठीक है। अब मैं ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड इन माय वीडियो, या फिर आपको अगर पता होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है, इट इज व्हाट, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, ठीक है। ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस के साथ साथ कम होता जाता है, जिसकी वजह से CH3 ग्रुप डोनेट इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाएंगे यानी पर, यानी कि और अच्छे उसके बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, बट जो सबसे पास होगा वो सबसे ज़्यादा अच्छे से डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो ऑर्डर विल बी व्हाट, ऑर्डर सबसे पहले Q का होगा, देन S का होगा, देन R का होगा, देन होगा, दिस विल बी द, ठीक है। ऑल राइट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, एट्थ क्वेश्चन, एसिडिक ऑर्डर आपको बताना है, डिक्रीज होंगे ऑर्डर में, ठीक है। सेम यहाँ भी बेंजीन रिंग्स हैं, 3 4, ठीक है। खास बात यह है कि यहाँ पर लगा है OH, यहाँ पर लगा है OH, यहाँ पर लगा है C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर लगा है C डबल बॉन्ड OH, एंड यहाँ लगे हैं CH3, और यहाँ लगा है Cl। नाउ यू हैव टू टेल मी द ऑर्डर, एज वी नो दैट कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स, ठीक है, मतलब ये सॉरी फिनॉल्स। इफ आई से दिस नेम इज ABCD, तो सबसे ज़्यादा होगा C, ठीक है। दिस क्लोरीन ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम भी शो करता है, बट डोमिनेट कौन करेगा, माइनस आई। जैसे में CH3 क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ठीक है। तो C का सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, बेंजोइक एसिड। उसके बाद होगा D। आई नो दैट यू माइट थिंक कि भाई प्लस आई इफेक्ट है तो इसका जो कॉन्जुगेट वो होगा C माइनस, वो उसको माइनस चार्ज को बढ़ा रहा है, प्लस आई इफेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ठीक है। तो उसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, एज कंपैरिजन टू स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड फिनॉल्स, प्लस आई इफेक्ट इतना ज़्यादा डोमिनेट नहीं करेगा, जिसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी स्टिल स्ट्रॉन्गर देन फिनॉल्स। उसके बाद हमारा आता है क्या, बी आएगा। बी क्यों, क्योंकि यहाँ जब फिनॉक्साइड ऑन बनेगा माइनस चार्ज पे, तो ये माइनस आई से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये अगला आ जाएगा, बी आएगा, एंड देन विल बी ए, दिस विल बी द ऑर्डर, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन, यू हैव टू टेल मी कि विच इज द स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मैं 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, यू हैव टू टेल मी द स्टेब, इसमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, CH2N डबल बॉन्ड है, माइनस प्लस H2N डबल बॉन्ड है, माइनस प्लस CH2N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस यहाँ माइनस N डबल बॉन्ड N यहाँ प्लस, और ठीक है, हाँ, ऑल राइट। ये 4 कंपाउंड है, जेई का सवाल है वैसे,
आई डोंट रिमेंबर कौन सी ईयर में पूछा था, आई गेस 2009। ये का सवाल है, अच्छा सवाल है। एंड अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऑल राइट। सो इस क्वेश्चन में देखिएगा, सबसे पहले रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड में हम लोग क्या देखते थे, सबसे ज़्यादा सिग्मा, सबसे ज़्यादा पाई बॉन्ड किसमें, इसमें 2 पाई बॉन्ड है, इसमें 1 पाई बॉन्ड है, इसमें भी 2 पाई बॉन्ड है, इसमें 1 पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो मैं नाम भी देते रहा हूँ, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस सी, दिस इज डी। ए और सी ज़्यादा होंगे एज कंपेरिजन टू बी एंड डी, ठीक है, ज़्यादा स्टेबल होंगे। अब ए और सी में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ये देखिए। In this case here, negative charge is on negative charge is on less electronegative atom, और वो भी कार्बन पर है। ठीक है, तो जिसकी वजह से ए विल बी मोर स्टेबल देन सी। चलो ए और सी में तो आ गया, चलो ए विल बी मोर स्टेबल देन सी। ठीक है, एंड देन अब आएगा हमारा बी और डी में से। बी और डी में से क्या होगा, प्रयास करिए, सोचिए सोचिए। बी और डी में क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, ये कार्बन है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, वाओ दिस इज ब्यूटीफुल। एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज है, तो दिस विल बी मोस्ट, आई हैड टोल्ड ऑलरेडी इन माय वीडियो। या फिर मैं बता देता हूँ कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ जो ऑर्डर आएगा वो बी का पहले होगा, फिर होगा डी का। ठीक है, अब अगला सवाल। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। ऑलराइट, अब ये 10वां सवाल क्या कहता है। 10वां सवाल हमारे पास है, नंबरिंग से ही कर रहा हूँ, 9th क्वेश्चन हो गया, 8th, ऑलराइट 10th क्वेश्चन। तो जो हमारे पास अगला सवाल है, विच इज़ गुड क्वेश्चन वंस अगेन। ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, कंपाउंड है, चार कंपाउंड है। यू हैव टू टेल मी स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। तो जब भी हमें एल्कीन का स्टेबिलिटी बताना होता है तो हम लोग किसका यूज़ करते थे, हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग रेजोनेंस का यूज़ नहीं कर सकते, तो हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे। ऑलराइट, एंड सॉरी, स्टेबिलिटी ऑर्डर भी बताना है, एंड आपको एक और चीज़ बताना है, इसका HOH ऑर्डर। बेसिकली HOH ऑर्डर ही पूछा है, तो स्टेबिलिटी के बिना आप बता नहीं पाएंगे, बट मैं बता दे रहा हूँ वो दोनों तरीके से। हियर यू कैन सी कि इस एल्कीन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ अल्फा कार्बन है, तो इसका अल्फा हाइड्रोजन होगा 2 अल्फा हाइड्रोजन। इस एल्कीन के पास कितने हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, इसके पास है 5 अल्फा हाइड्रोजन। इस केस में क्या होगा, एल्कीन के पास 3, 3 + 2 5, यहाँ भी 5 अल्फा। एंड इस केस में क्या होगा, वाओ, इस केस कितने, 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो एज यू कैन सी कि मैंने बताया था कि स्टेबिलिटी जो होगी वो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, जिसकी वजह से हमारा जो कंपाउंड होगा, इसको मैं पहला नाम दे दे रहा हूँ, उसको दूसरा, तो तीसरा, तो चौथा, तो चौथा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले चौथा। ठीक है, इसके बाद कौन कौन सा आएगा, तो सबसे पहले चौथा, फिर हमारे पास आएगा तीसरे और दूसरे में। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो कंपाउंड है, अगर मैं इसको एक साथ लिख दे रहा हूँ, इस कंपाउंड को अगर आप एक करके कंसिडर करें इस चीज़ को, तो आप देख सकते हैं ये कुछ ट्रांस जैसा बना रहा है ना। ट्रांस कैसे होता था, कुछ ऐसे होता था, और सिस कैसे होता था, ऐसे होता था, है ना। ये उसी तरीके से है, जिसकी वजह से ट्रांस विल बी मोर स्टेबल देन सिस, भले इस वजह से, क्योंकि इन लोगों का अल्फा हाइड्रोजन सेम है। तो अब हम लोग ट्रांस और सिस देखेंगे, मतलब इट विल बी सेकंड विल बी मोर स्टेबल देन थर्ड देन फर्स्ट। तो HOH ऑर्डर क्या होगा, HOH ऑर्डर विल बी पहला होगा, फिर तीसरा होगा, फिर दूसरा होगा, फिर चौथा होगा, क्योंकि HOH ऑर्डर हीट, HOH क्या, सॉरी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो इट इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड।
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने अपने बता रखा था या फिर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच कम्स अप, ऑल राइट। सो अगला सवाल देखते हैं, यही देख ले क्या क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन आएगा, है ना। 11th क्वेश्चन क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बताना आपको। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन होगा, CH3Br3, CHCl3, CHI3 एंड CHCN होल थ्राइस। इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है। तो जैसे कि मैंने कहा स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, आप कॉन्जुगेट इसका अनायन देखिए, तो इसका कॉन्जुगेट अनायन क्या होगा, CBr3 माइनस, Cl3 माइनस, Ci3 माइनस एंड CN होल थ्राइस C माइनस। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा इस केस में क्या होने वाला है। वी नो दैट, थोड़ा सा मुझे यहाँ से ध्यान से देखिएगा, वी नो दैट ब्रोमीन जो होते हैं, जो हाइड्रोजन्स होते हैं, वो प्लस एम एंड माइनस आई शो करते हैं, लेकिन प्रायोरिटी क्या होती है, माइनस आई की, है ना। तो यहाँ माइनस आई इफेक्ट शो हो रहा है, यहाँ माइनस आई इफेक्ट शो हो रहा है, यहाँ माइनस, तीनों में माइनस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स को खींचा जा रहा है। बट सी ट्रिपल बॉन्ड, ये जो कंपाउंड है ना, ये सी ट्रिपल बॉन्ड एन, यहाँ सी ट्रिपल बॉन्ड एन, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इस पर माइनस चार्ज है, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, कैसे, पाई सिग्मा लोन पेयर। अब रेजोनेंस के थ्रू ये माइनस एम इफेक्ट के थ्रू, माइनस एम इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, सी ट्रिपल बॉन्ड माइनस एम आता है माइनस एफ ग्रुप में, तो माइनस एम ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा स्टेबल एनायन कौन सा होगा, यही होगा। ठीक है, तो मोस्ट स्टेबल कौन होगा, कार्बन आयन, मतलब ये इस केस में जो एनायन बनेगा सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला होगा, दिस वन विल बी मोस्ट स्टेबल। अब ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा क्यों, क्योंकि माइनस एम इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है अपनी तरफ, सो दिस विल बी मोस्ट एसिडिक या फिर स्ट्रॉन्गर एसिड। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। All right, so let's come to the top, and next question will be, I guess, 12th question। 12th question क्या है, 12th question लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड आपको बताना है, लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इन द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें से आपको बताना है लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कौन है। सो लेट मी ड्रॉ द कंपाउंड। सबसे पहला हमारा प्यारा वाला, एक प्यारा कंपाउंड, अभी आपने देखा होगा शायद। दूसरा ये, तीसरा ये, है ना, यहाँ डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। ठीक है, द नेक्स्ट कंपाउंड इज लाइक दिस, बेंजीन की तरह ये, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल। ठीक है, ऑल राइट। अब देखिए कौन सा आपको पता है लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कौन सा होगा। ये तो भाई एरोमेटिक हो गया, ये तो अच्छा खासा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ये एरोमेटिक है, फ्यूरॉन, यस, ये भी अच्छा खासा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गया। लोन, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, बट क्या ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है कि लोकलाइज्ड है, ये लोकलाइज्ड है। ठीक है, मैंने आपको ये डिटेल में मतलब इसके इससे रिलेटेड भी बताया हुआ है। ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स ये एक्चुअली प्लेन के बाहर हैं। ठीक है, तो ये रेजोनेंस का पार्ट नहीं बनेंगे या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से कंपाउंड भी एरोमेटिक होगा। एंड नाउ एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर है पाई सिग्मा, और यहाँ सिग्मा देन पाई देन सिग्मा देन यहाँ पाई, कॉन्जुगेशन यहाँ पर दिक्कत कर रहा है इस पार्ट में, जिसकी वजह से दिस कंपाउंड विल नॉट बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। दिस इज लीस्ट स्टेबल, लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ये ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी अगर होगा ऑप्शन डी टिक कर दीजिएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन। ऑल राइट, सो 13 क्वेश्चन वी आर हैविंग कि हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बताना है, आसान सा सवाल है।
बहुत आसान सवाल है, आराम से आप बिना देखे ही बता सकते हैं। बिना देखे तो आप सवाल पढ़ भी नहीं पाएंगे। सॉरी, बैड चौक। ऑल राइट, दिस इज अलाइल कार्बोकैटायन, ठीक है। दिस इज 2 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री कार्बोकैटायन, एंड दिस इज एरोमेटिक कार्बोकैटायन, मतलब एरोमेटिक रिंग पर जुड़ा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? डेफिनेटली सबसे ज़्यादा थर्ड होगा, उसके बाद फर्स्ट होगा, उसके बाद सेकंड। क्यों? ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन है, सो एज आई टोल्ड यू कि रेजोनेंस सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, और बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है तो ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है। इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। बट क्या दिक्कत आएगी इसमें? इसमें दिक्कत ये आएगी, दिक्कत नहीं आएगी, बट ये बेंजीन से कम क्यों है रेजोनेंस इससे? क्योंकि इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कम होंगे, लेकिन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ये। और ये तो भाई नॉर्मल कार्बोकैटायन है, तो इसी वजह से भले CH3 ग्रुप्स प्लस आई से डोनेट करेगा, लेकिन ये उतना ज़्यादा नहीं स्टेबल होगा जितना दूसरा और तीसरा और दूसरा पहला, ठीक है। सो दिस विल बी द ऑर्डर। 14th क्वेश्चन। व्हाट इज 14th क्वेश्चन? अगेन वी आर हैविंग एसिड्स। एसिड्स और बेसिस से रिलेटेड बहुत सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, अलग अलग कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशंस में। यहाँ पर जुड़ा हुआ है OH, यहाँ जुड़ा हुआ है OH, OH। नॉर्मल हमारे पास क्या है? बेंजीन रिंग है, ठीक है। खास बात यह है कि इसको पहला नाम, इसको दूसरा। खास बात यह है कि यहाँ जुड़ा हुआ है CH3, यहाँ जुड़ा है NO2, यहाँ जुड़ा है OCH3। स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, या फिर आप कह सकते हैं कि एसिडिक ऑर्डर बता दीजिए, ठीक है। ऑलराइट, तो दोनों एक ही होगा, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वही सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। सो एज यू कैन सी कि ये ग्रुप क्या शो करेगा? प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ठीक है। प्लस आई से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा ऊपर की तरफ। NO2 क्या करता है? NO2 माइनस एम इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। NOCH3 ये प्लस एम से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। तो मोस्ट स्टेबल कौन होगा? अभी देखिए यहाँ पर हमारे पास फिनॉक्साइड आयन बनेगा, यानी कि O माइनस को सबसे ज़्यादा अच्छे से O पर माइनस चार्ज कौन कम करेगा? माइनस एम इफेक्ट ही करते हैं रेजोनेंस के थ्रू, माइनस चार्ज को कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से थर्ड विल बी द मोस्ट स्टेबल। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद सेकंड, सॉरी सेकंड नहीं, फर्स्ट। सेकंड तो प्लस आई से डोनेट कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन्स, तो इस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहा है, तो इसलिए दैट विल बी नॉट मोर स्टेबल। लेकिन पहला नॉर्मल है, कुछ नहीं है इसके पास, तो पहला ज़्यादा होगा। फिर थर्ड आएगा, थर्ड नहीं सेकंड आएगा, और एंड द लास्ट विल बी फोर्थ, ठीक है। ये केस है। फोर्थ क्यों? सबसे लीस्ट स्टेबल होगा एंड लीस्ट एसिडिक। हाँ सॉरी, लीस्ट स्टेबल क्यों? क्योंकि प्लस एम से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ऑलरेडी माइनस चार्ज है, और रेजोनेंस के थ्रू माइनस चार्ज को बढ़ा रहा है, तो इट विल बी लीस्ट स्टेबल, है ना। 15th क्वेश्चन। 15 सवाल ऑलरेडी हो चुके हैं, एंड इट्स ऑलरेडी 3:43 AM इन द मॉर्निंग, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको बताना है इस कंपाउंड का, जो मैं कंपाउंड बनाने जा रहा हूँ। क्या क्या कंपाउंड है हमारे पास है? ऑलराइट, ठीक है, ये हमारे पास है। एक तो तो लोन पैरेलल, ठीक है। खास बात क्या है कि हमारे पास यहाँ पर कार्बोकैटायन है, यहाँ पर कार्बोकैटायन है, यहाँ पर कार्बोकैटायन है, एंड यहाँ पर कार्बोकैटायन, ठीक है। एज यू कैन सी दिस इज अ 3 डिग्री कार्बोकैटायन, दिस इज अ 2 डिग्री कार्बोकैटायन, दिस इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन, एंड दिस इज अ 2 डिग्री कार्बोकैटायन। बट यहाँ 3 डिग्री के साथ साथ कुछ और भी है, क्या हो रहा है? रेजोनेंस भी है। 3 डिग्री कार्बोकैटायन के साथ रेजोनेंस है, यहाँ 2 डिग्री कार्बोकैटायन के साथ रेजोनेंस है, और इन दोनों केसेस में रेजोनेंस है ही नहीं, तो मैं नाम दे रहा हूँ A B C। इन दोनों केसेस में रेजोनेंस है ही नहीं, B और D में, सिंपली 2 डिग्री एंड 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। सो मोस्ट स्टेबल विल बी A, देन C, देन B, क्योंकि B 2 डिग्री है, देन D।
है कि नहीं? ये क्यों? क्योंकि 3 डिग्री है और 3 डिग्री के साथ रेजोनेंस शो कर रहा है, 2 डिग्री के साथ रेजोनेंस शो कर रहा है, तो 3 डिग्री से कम होगा ये, ठीक है। एंड दिस विल बी नॉर्मल 2 डिग्री एंड 1 डिग्री कार्बोकेटन, इसमें तो आप बता ही सकते हैं। ऑल राइट, तो कितने सवाल हो गए? 15, 16th क्वेश्चन। तो अगेन 16th क्वेश्चन में आपको बताना है, इन द विच ऑफ द फॉलोइंग इट इज लीस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। कंपाउंड थोड़ा अच्छा है, सवाल भी अच्छा है, तो जगह दे देते हैं सवाल के लिए। ये हमारे पास माइनस है, ये प्लस है, यहाँ पर प्लस चार्ज है, यहाँ पर माइनस चार्ज है। ये माइनस चार्ज है, यहाँ माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज है, यहाँ ये आपको वन ऑफ द ऑप्शन चूज करना है इसमें से, ठीक है। माइनस, यहाँ ऐसे है, ये माइनस है, ये प्लस है, ऑल राइट। विल भी यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ प्लस प्लस, ठीक है। तो क्या करना है आपको? सबसे लीस्ट स्टेबल बताना है। तो एज आई टोल्ड यू कि सबसे पहले आपको क्या चेक करने होते हैं? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हर केस में बराबर है, 3 3 3, है ना? हाँ हाँ, आखिरी में 2 है, पता है, ये मतलब तीसरा ऑप्शन में। कोई नहीं, उसको भी देख लेते हैं, लेकिन सबसे पहले नाम तो दे दें। नाम दे दे रहा हूँ आप कुछ अच्छा। एक्स आपकी नहीं मेरी, वाई, जेड और एक्स कॉन्जुगेट ये आपकी है, ठीक है। ऑल राइट, सो इस केस में क्या होगा? ऑल द कंपाउंड्स ऑफ पोलर। तो खास बात ये ना कि ये देखिए पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज ये दोनों अगल बगल हैं। सो एक्चुअली में यहाँ क्या हो रहा है? लाइक चार्जेस आर ऑन एडजेसेंट एटम, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी इसकी, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? लीस्ट स्टेबल। दिस विल बी लीस्ट स्टेबल, ठीक है। अगर ऐसा ना होता तो फिर बाकी कंपाउंड्स को हम लोग और फैक्टर्स देखते हैं, लेकिन यहाँ पर लाइक चार्जेस आर ऑन द सेम एडजेसेंट एटम्स, इसी वजह से दिस विल बी कंपाउंड विल बी लीस्ट स्टेबल या फिर लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ऑल राइट, व्हाट इज द टाइम? कितना टाइम हो? 37 मिनट्स हो गए एंड वी आर डन अप टू 16 17 क्वेश्चंस। आई गेस दिस इज 17th, है ना? ये कोई भी कुछ भी हो, क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अब अगला सवाल पर हम लोग आते हैं। तो यू हैव टू टेल मी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेस, डिक्रीजिंग बेसिक नेचर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर इसका किसका? ओ एच माइनस, एन एच, एच टू माइनस, और ये हमारे पास एक खूबसूरत एल्कीन, सॉरी एल्काइन, एंड ये हमारे पास कार्बो एनायन, ठीक है। इनका आपको बताना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, सो अच्छा बेसिक कैरेक्टर कौन शो करेगा? बेसिक कैरेक्टर इज प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक बिहेवियर, है ना? जो सबसे अच्छा एसिड होगा वो सबसे वीक बेस होगा, जो सबसे वीक एसिड होगा वो सबसे अच्छा एसिड होगा। तो इन सब के एसिड्स क्या क्या होंगे? ये H2 का है ना? H प्लस ऐड कर दीजिए, एसिड पता चल जाएगा आपको। NH3 बनाएगा, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH बनाएगा, और ये CH3 बनाएगा, है ना? इसमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? किसका होगा? मैं एसिडिक कैरेक्टर लिख रहा हूँ। एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा वाटर। वाटर से ज़्यादा होता है हमारे पास, वाटर से कम होता है एल्काइन। एल्काइन जो है वो NH3 से ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। ओके, एंड आफ्टर दैट इट कम्स नॉर्मल हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये एसिडिक कैरेक्टर होगा, इसका इन्वर्स होगा बेसिक कैरेक्टर, मतलब OH माइनस का सबसे कम, CH इसका सब उसके के बाद NH2 ये है, के बाद CH3 CH, ठीक है। ये कैसे हो जाएगा? ऑल राइट,
अगला सवाल क्या है? तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बताना है इसमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसका होगा, किस कंपाउंड का है, ये भी बता दे रहा हूँ। तो कंपाउंड हमारे पास है NH2 एंड सॉरी CH2 प्लस, सॉरी क्योंकि बैटरी हमारी डेड हो चुकी है, चार्जिंग पे लगाकर हम वीडियो नहीं बना सकते बिकॉज बैकग्राउंड में आवाज़ बहुत ख़राब हो जाती है। तो ये हमारे पास कंपाउंड है, इसको सवाल को हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लासेस में और क्वेश्चंस में ले आऊँगा, ठीक है। मतलब और लाया था मैं बट आई डिडंट गेस कि चार्ज नहीं है। टॉप यहाँ NH2 है, यहाँ प्लस है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड NH2 प्लस, ठीक है। ये हमारे पास कंपाउंड है। सो ध्यान से देखिएगा हाउ यू हैव टू डू इट। सबसे पहले कि हम लोग काउंट करते थे पाई बॉन्ड्स, 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड्स है। यहाँ पर 1 2 3 4, 4 पाई बॉन्ड्स है। यहाँ पर 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड्स है। यहाँ पर 1 2 3 4, 4 पाई बॉन्ड्स है, ठीक है। तो एज कंपैरिजन इसमें और इन दोनों में से ये दोनों ही सबसे ज़्यादा होंगे, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पाई बॉन्ड्स इनके पास है। इन दोनों में से कंपेयर करना है। ये क्या है, नॉन पोलर है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज पोलर। तो एज कंपैरिजन टू नॉन पोलर ज़्यादा हम लोग स्टेबल होते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में पोलर से। सो ऑप्शन दिस विल बी करेक्ट, ठीक है। जो भी ऑप्शन बी हमारा अगर होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो आई गेस आई हैव टू फिनिश द वीडियो फ्रॉम हियर ओनली। आई एम सॉरी अबाउट इट बट आई विल बी कंप्लीटिंग फर्दर लेक्चर्स लेटर। अगर आपने यहाँ तक देखा है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।